ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मैंने यहाँ पर बना दिया बच्चों। इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें जो है आवाज़ नहीं आई, तो जो है इसी को दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है धारा, ये देखिए बच्चों, फिर अगर मैं इसको बता दूं तो इस प्रकार से मैंने ये धारा का ग्राफ बना रखा है बच्चों। ये ऊपर वाला दिखा रहे अर्धचक्र, एक अर्धचक्र ये है और एक अर्धचक्र ये है, दो अर्धचक्र हैं बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, अब होता क्या बच्चों, धारा जो है क्या होती है, जीरो से, ये देखो ये बढ़ रही है ना बच्चों, ये देखो मैं दिखा रही है, यहाँ पर है तो इतनी धारा है, यहाँ पर है तो इतनी धारा है, ये देखिए ये धारा इतनी है। ठीक है, ये समय जो है समय भी बढ़ रहा है, समय भी इधर को बढ़ रहा है। और जब धारा यहाँ पर है बच्चों, ये इस कर्व यहाँ पर है तो धारा बढ़ गई है, और एक बार ये क्या हो गया बच्चों, मैक्सिमम हो गया। फिर उस मैक्सिमम के बाद जो है ये धीरे धीरे क्या होने बटकी बच्चों, कम होने बटकी, और एक बिंदु ऐसा आता है बच्चों यहाँ पे शून्य हो जाती है। फिर दूसरे अर्धचक्र में ये देखो बच्चों, ये जो है फिर बढ़ने लग जाती है, देखो, लेकिन दिशा बदल जाती है, देखो, और एक बिंदु यहाँ पर बी पर क्या हो जाता है, इसकी विपरीत दिशा में ये धारा मैक्सिमम हो जाती है। फिर यहाँ से ये धारा क्या हो जाती है, घटने लग जाती है, और फिर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो देखो बच्चों, ये दो अर्धचक्र हैं, ये ऊपर ये अर्धचक्र है, ये अर्धचक्र, तो पूरा क्या हो गया, इसने क्या बना दिया, एक साइकिल आवर्त गति कर रहा है, ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, एक चक्र, एक साइकिल के लिए एसी का औसत मान 0 हो गया। क्यों हो गया बच्चों, ऊपर के आधे साइकिल, ये देखो आधा साइकिल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्लस, माना यहाँ पर +5 है, और नीचे माना -5 है। ये देखो, इनका औसत निकालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, +5 -5/2, तो दैट इज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। औसत मान क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो उदाहरण के द्वारा समझाए। यहाँ धारा प्लस है, उतनी ही धारा यहाँ प्लस में, उतनी धारा यहाँ माइनस में है, तो औसत मान क्या हो गया, शून्य हो गया। अब जब औसत मान शून्य हो गया तो बच्चों हम धारा को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान देना बच्चों, अर्धचक्र में, ठीक है बच्चों, अर्धचक्र में, अर्धचक्र में धारा का मान शून्य नहीं होता। ठीक है बच्चों, अर्धचक्र में धारा का मान शून्य नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो हम अर्धचक्र के लिए धारा का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। पूरी साइकिल के लिए तो शून्य हो गया, अर्धचक्र के लिए हम क्या करेंगे, धारा का मान निकालेंगे बच्चों। आप समझ रहे हैं बच्चों, एसी प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा भी समय के अनुसार बदल रही है। ऊपर के आधे चक्र में धन और नीचे के आधे चक्र में ऋण हो रही है, इसलिए जो है औसत मान क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। अब हम इसका अर्धचक्र के लिए औसत मान निकालेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों आपको जानना होगा, आपको यहाँ पर एक चीज जाननी होगी बच्चों इसमें, कि ताक्षणिक मान क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये क्या होती है। ठीक है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होता है किसी क्षण, ठीक है बच्चों, किसी क्षण टी पे। अब यहाँ देखिए बच्चों, जो हमारे पास इक्वेशन है, ये देखो बच्चों, I = I0 sin ω t, ये मैंने बताया था बच्चों, या V = V0 sin ω t। ये दोनों जो समीकरण हैं, ये धारा का समीकरण है, ये वोल्टेज का समीकरण है, ये इंस्टेंटेनियस हैं बच्चों। किसी समय t पर लिया है हमने, किसी भी क्षण हमने धारा का ये समीकरण बनाया है, और ये वोल्टेज का समीकरण बनाए है बच्चों। क्योंकि जो है बच्चों, ये हम एक समय क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि समय जो है बदल रहा है बच्चों। ये देखो यहाँ पर धारा एक जैसी थोड़ी नहीं है, प्रत्येक क्षण ये जो समीकरण हमने ले रखे, किसी क्षण कहीं पर भी एक हमने ले रखे हैं,
लेकिन यहाँ अगर हम यहाँ देखें बच्चों, तो ये देखो, ये धारा का मान प्रतिपल, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इतना है, t1 समय, t2 t3, इस प्रकार से समय के अनुसार जो है धीरे धीरे जो यहाँ पर तो क्या हो गया, आधा चक्र हो गया, आधा दोलन हो गया, तो यहाँ पर धारा क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है बच्चों, और यहाँ चौथाई है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से समय के अनुसार धारा कैसे बदल रही है बच्चों। तो आप इसमें ध्यान देंगे। ये देखिए, इंस्टेंटेनियस हमें क्यों लेना पड़ता है, ताक्षणिक क्यों लेना पड़ता है बच्चों। देखिए बच्चों, इधर तो समय है, ये देखिए बच्चों, इधर मैं प्रत्यावर्ती धारा लिख दूं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिख दूं, और या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लिख दूं, कुछ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बच्चों। देखिए, तो बच्चों ये देखिए, इस प्रकार से अर्ध चक्र हो गया, और ये दूसरा अर्ध चक्र हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ओ ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं ए बिंदु ले लेता हूँ, तो ये तो ओ है बच्चों, ये तो ओ की लाइन है, और मान लीजिए बच्चों मैं यहाँ पर बी ले लेता हूँ, और फिर ये क्या हो गया, ओ हो गया। इसने पूरा एक चक्र पूरा कर दिया बच्चों। कैसे किया इसने पूरा चक्र, ये देखिए बच्चों, ये देखिए, अगर मैं इसको इस प्रकार से बना, ये देखो बच्चों ऊपर का, ये देखो बच्चों ऊपर का ये कर दिया मैंने। यहाँ पर क्या है बच्चों, ये देखो ओ है, ये देखो ओ है ना, और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों, ए है, फिर यहाँ पर क्या हो गया, ओ हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, फिर बी हो गया, तो पूरा क्या हो गया, एक चक्र हमने बना दिया बच्चों। अब होता क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, अब आपको इसमें समझना है कि इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक मान क्यों लिया जाता है बच्चों, धारा और वोल्टेज का ताक्षणिक मान। यहाँ देखो बच्चों, ओ पर क्या है, ओ पर जो है समय क्या है, यहाँ पर समय क्या है, समय क्या है, जीरो है। जब समय जीरो है तो धारा भी कितनी है बच्चों, जीरो है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम गए, ये देखो बच्चों, यहाँ पर हम गए, यहाँ से ओ से यहाँ तक जाने में जो समय, एक दोलन करने का जो समय है, ठीक है बच्चों, एक दोलन करने का समय को हमने क्या कहा था, आवर्तकाल कहा था। ठीक है बच्चों, क्या कहा था बच्चों, एक दोलन का समय, उसको क्या कहा था बच्चों हमने, टी। टी का मतलब क्या हो बच्चों, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, दोलन काल। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में टी समय लग रहा है, तो मैंने इनको चार भागों में बांट दिया। ये देखो, तो ये कितना टाइम लेगा बच्चों, यहाँ पर चौथाई टाइम लेगा कि नहीं लेगा बच्चों, यहाँ पर चौथाई टाइम। ये देखो, इस टी का, ये पूरा टी लग रहा है, तो टी को चार भाग कर दो तो टी/4 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर टी/4 चौथाई समय में। देखो बच्चों, यहाँ चौथाई समय में, यहाँ पर समय जीरो था, तो जैसे जैसे इधर देखो, जैसे समय बढ़ रहा है, ये देखो बच्चों, मैं समय यहाँ पर ले लेता हूँ, ये देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा इतनी हो जाएगी, ये देखो बच्चों, ये धारा इतनी हो जाएगी, ये देखिए, और टी/4 पर धारा अधिकतम हो जाएगी, यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, अर्थात टी/4 में धारा अधिकतम हो जाएगी। और यहाँ पर ये टी/4 है, ये यहाँ पर टी/2 हो गया, अर्थात आवर्तकाल के आधे समय में यहाँ पर धारा क्या होगी, है जीरो होगी। तो बच्चों, प्रत्येक क्षण जो है धारा क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम धारा का इंस्टेंटेनियस मान लेते हैं। फिर दूसरे अर्धचक्र में यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, टी/2 टी/2 टी/2, यहाँ ये इधर इधर टी/2 लगा, टी/4 लगा, इधर टी/4 लगा, तो यहाँ पर टी/2 में टी/4 जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3/4, 3t/4, यहाँ पे इतना समय। तो यहाँ पर उल्टी दिशा में धारा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर यहाँ से यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी, पूरे टी में, एक चक्कर में धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा बच्चों। तो इसीलिए बच्चों हमने क्या लिया था, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ली थी बच्चों। आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है बच्चों। किसी क्षण, यहाँ पर बच्चों हमने क्या लिया है, ये आई और भी के जो समीकरण हैं, ये ताक्षणिक मान है, किसी क्षण है, क्योंकि धारा का मान समय के अनुसार जो है उसका मान बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको किसी भी क्षण जो है धारा का मान, कहीं पर भी धारा का मान निकालना, ये देखो, तो इसी समीकरण का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे बच्चों। अब बच्चों, हमने आपको धारा का अर्धचक्र के लिए क्या निकालना है, औसत मान। बच्चों, अब जो है हम अर्धचक्र के लिए लेंगे, वो शून्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अर्धचक्र के
लिए अल्टरनेटिंग करंट का माध्य या औसत मान। ठीक है बच्चों। और बच्चों जो है ये आपको पूछा जाता है परीक्षा में, इस पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं बच्चों। तो बच्चों आप ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों। अब करंट का जो धारा का समीकरण क्या है, धारा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। किसी क्षण जो है धारा का जो समीकरण है, धारा का जो मान है, वो हमने इसके द्वारा दिखा दिया। ठीक है बच्चों। माना अब जो है बच्चों डेल्टा टी समय बाद dt समय पर कुल आवेश। ठीक है बच्चों। हमने थोड़ा सा समय अंतराल ले लिया। हमने कहा कि किसी क्षण जो है धारा का जो मान ये था। अब हम थोड़ा सा सूक्ष्म समय के लिए ये जानना चाह रहे हैं कि कितना आवेश होगा। तो बच्चों हम क्या जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है बच्चों। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो हमारे पास जो है क्या मिलेगा, जो थोड़ा सा आवेश मिलेगा वो DQ हो जाएगा। तो आई क्या है बच्चों, आई क्या है बच्चों, I0 साइन ओमेगा टी है। ठीक है बच्चों। इनटू समय कितना लिया है बच्चों, हमें समय कितना लिया, छोटा सा समय लिया है। तो छोटा सा समय लेंगे तो धारा के मान में परिवर्तन नहीं होगा, बहुत सूक्ष्म समय लिया हमने। ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, डीक्यू हो गया। अब अर्ध चक्र के लिए निकालना है बच्चों, अर्ध चक्र के लिए निकालना है हमने पूरा क्यू निकालना है। तो क्यू निकालना है तो अर्ध चक्र के निकालना है, तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा बच्चों, ये देखो बच्चों पूरा क्यू निकालना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। ठीक है बच्चों। इंटीग्रेशन कर देंगे इसको, कहाँ से, पहले जीरो पर था, समय जीरो था, अब समय कितना है, t/2 है, जीरो से t/2। तो ये देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन DQ, तो कितना हो गया, Q हो गया। ठीक है। और तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम I0 साइन ओमेगा टी इंटू dt। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर जो है बच्चों हमारा जो है I0 जो है कांस्टेंट है बच्चों, I0 क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो ये बाहर आ जाएगा I0 इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 टू t/2। बच्चों थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, जो बच्चे जो हैं बायो ग्रुप के हैं उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी dt। ठीक है बच्चों। अब ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्मूला बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स होता है बच्चों। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा, ये माइनस मैंने यहाँ ले लिया बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने माइनस पहले ही बाहर ले लिया, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों। कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। और फिर जो है ओमेगा टी का जो है क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो वो बटे में आ जाएगा बच्चों। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, और कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से t/2। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूओं को रख देंगे बच्चों। तो -I0 बटे ओमेगा तो ये है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर रख दो इसका मान, तो कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा का मान, ओमेगा का मान होता है 2π/t होता है बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया। ये टी, इसकी वैल्यू पहले हम क्या रखेंगे, t/2, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे बच्चों, और माइनस फिर इसकी वैल्यू रखेंगे, तो बाहर आ गया। जब जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। बच्चों अगर यहाँ जीरो यहाँ पर रखेंगे तो पूरा जीरो नहीं कर देगा बच्चों। ठीक है। इस प्रकार से हमने ये वैल्यू रख दी बच्चों। अब कितना हो गया बच्चों, ये -I0 बटे ओमेगा। ठीक है। अब यहाँ से बच्चों t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, और ये हमारे पास मिल गया कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री बच्चों। ठीक है बच्चों। और बच्चों कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। ठीक है बच्चों।
cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, cos 180 डिग्री का मान कितना होता है -1, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है बच्चों, अब आप इस समीकरण में इसको रख देंगे बच्चों। अब समीकरण में जब आप रख देंगे -I0 बटे ओमेगा, तो ये कितना -1। ठीक है बच्चों, और -1 -1 -2 हो गया, -I0 बटे ओमेगा इंटू कितना हो गया -2 हो गया। ठीक है बच्चों, ये माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमारे पास जो है यहाँ पर आवेश जो है कितना आ गया, Q बराबर कितना आ गया 2I0 बटे ओमेगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब जो है हमारे पास जो है 2I0 बटे ओमेगा बच्चों। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर जो है बच्चों हम ओमेगा की वैल्यू रख देंगे। ओमेगा बराबर 2 पाई/टी होता है बच्चों, तो यहाँ पर आप मान रख देंगे। तो Q कितना हो गया बच्चों हमारा 2I0 ये है, और ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 1/2 पाई/टी है बच्चों। तो ये टी ऊपर चला जाएगा बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, टी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2I0 इंटू टी बटे कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, Q की वैल्यू आ गई हमारी I0T अपॉन पाई। ठीक है बच्चों, T की वैल्यू कितनी आ गई I0T अपॉन पाई आ गई बच्चों। तो ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों, इसमें ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो बच्चों हमारे पास Q की वैल्यू कितनी है, Q बराबर आ गया है, Q बराबर आ गया हमारे पास जो है बच्चों I0T अपॉन पाई। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, Q की वैल्यू आ गई है। अब हम ये सूत्र जाते हैं, माना धारा का औसत मान, माना धारा का औसत मान Im है। ठीक है बच्चों, ये देखो, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, अगर धारा का औसत मान कितना है Mi है, तथा समय अर्ध आवर्तकाल है, अर्ध आवर्तकाल। ठीक है बच्चों, आधे चक्र के लिए क्या हो जाएगा, अर्ध आवर्तकाल हो जाएगा, आवर्तकाल का आधा समय लगेगा। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से Q निकालेंगे। Q बराबर होता क्या है I इंटू टी होता है बच्चों, ये फॉर्मूला है। तो बच्चों जब हमने ये देखो, अब हम क्या ले रहे हैं, धारा को क्या ले रहे हैं, उसका माध्य मान ले रहे हैं बच्चों, ये देखो माध्य मान ले रहे हैं, और समय कितना है बच्चों T/2। ये देखो बच्चों हो गया। अब इक्वेशन 2 और 3, ये देखो बच्चों, ये भी आवेश है और ये भी आवेश है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। ठीक है बच्चों, 2 तथा 3 से क्या हो जाएंगे बच्चों, बोलो, Im जो उसका औसत मान है इंटू T/2 आधे चक्र के लिए बराबर हो जाएगा जो हमने निकाला है धारा का मान I0T अपॉन पाई। ठीक है बच्चों, T से T कैंसिल हो गया, ये देखो T से T कैंसिल हो गया। अब हमारा धारा का मान कितना निकला बच्चों, ये देखो Im कितना निकला 2I0 बटे पाई। ठीक है बच्चों, 2I0 बटे हमारा क्या निकल गया है, पाई निकल गया बच्चों। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2/3.14, ये पाई की वैल्यू रख दी, इंटू क्या हो जाएगा I0 बच्चों। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.636, ये याद रखना बच्चों 636, ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इंटू कितना हो गया I0। ठीक है बच्चों, ये पहले अर्धचक्र के लिए हो गया। ये देखो बच्चों, ये पहले अर्धचक्र के कितना हो गया बच्चों, Im बराबर जो धारा का अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान है वो हो गया
0.636I0। ठीक है। अब दूसरे अर्धचक्र के लिए कितना हो जाएगा? दूसरे अर्धचक्र के लिए, दूसरे अर्धचक्र के लिए बचा माइनस हो जाएगा बच्चों। ये देखो आई एम बराबर माइनस पॉइंट, यहाँ चलो जीरो लगा देते पहले, -0.636I0 बच्चों। ठीक है, ये पहले अर्धचक्र के लिए है और ये दूसरे अर्धचक्र के लिए। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो बच्चों कितने, पूरे चक्र के देखो ये धन है ये ऋण है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाए। पूरे चक्र के लिए क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा बच्चों। तो और जिस प्रकार से ये धारा निकली है इसी प्रकार से ईएमएफ भी होगा और इसी प्रकार से जो है हमारा क्या होगा? वोल्टेज भी होगा बच्चों। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम ईएम लिखें तो क्या लिखेंगे बच्चों? पहले चक्र के लिए क्या लिखें? 0.636E0, ये देखो। और दूसरे चक्र के लिए क्या हो जाएगा? ईएम बराबर